सोना सस्ता हुआ, लेकिन क्या ये खरीदारी का सही मौका है या अभी और भी गिरेगा सोना और चांदी? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। पिछले कई महीनों से सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा था। एक बार जब लोग सोचते थे कि अब कीमतें शायद रुक जाएंगी, सोना एक नया रिकॉर्ड बना देता है। शादी ब्याह हो, निवेश हो या फिर भविष्य की सुरक्षा, हर कोई बढ़ती कीमतों को देखकर हैरान था। लेकिन जून महीने की शुरुआत के साथ ही बाजार से एक ऐसी खबर आई जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोने की कीमत में करीब 1600 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी में भी नरमी देखने को मिली है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो सोना कल तक आसमान छू रहा था वो आज नीचे आने लगा है। क्या ये सिर्फ कुछ दिनों की गिरावट है या फिर सोने की तेजी का दौर अब खत्म होने वाला है? क्या ये खरीदारी का सुनहरा मौका है या फिर अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर सोने की कीमतें तय कैसे होती हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी आर्थिक या फिर राजनीतिक घटना होती है तो उसका असर भारत में बिकने वाले सोने पर भी दिखाई देता है। अगर युद्ध का खतरा बढ़ता है, आर्थिक संकट आता है या फिर निवेशकों को डर पैदा होता है तो लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की तरफ ही भागते हैं। यही कारण है कि दुनिया में जब भी अनिश्चितता बढ़ती है, सोने की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ने लगती हैं। पिछले एक साल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। रूस यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व में तनाव, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक टकराव और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताओं ने निवेशकों को सोने की तरफ आकर्षित किया। नतीजा ये हुआ कि सोने ने एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। लेकिन बाजार हमेशा वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य को देखकर फैसले करता है और यही से शुरू हुई मौजूदा गिरावट की कहानी। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। निवेशकों को उम्मीद जगी कि मध्य पूर्व में तनाव कुछ कम हो सकता है। जैसे ही ये संकेत मिले वैसे ही कई निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। यानी जिन्होंने पहले कम कीमत पर सोना खरीदा था, उन्होंने ऊंचे दामों पर उसे बेचकर अपना लाभ निकालना शुरू कर दिया। जब बाजार में बड़ी मात्रा में बिकावली होती है तो कीमतों पर भी दबाव बनता है और यही वजह है कि सोने में ये गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक और बड़ा कारक अमेरिकी डॉलर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का कारोबार डॉलर में होता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है। इससे मांग कमजोर पड़ती है और कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। फिलहाल डॉलर में मजबूती देखी जा रही है और इसका असर भी सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सोने की तेजी खत्म हो चुकी है? इसका जवाब फिलहाल इतना आसान नहीं। दुनिया की आर्थिक स्थिति अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी चुनौतियों से जूझ रही है। मध्य पूर्व में तनाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और ऐसे में कई एक्सपर्ट्स अभी भी मानते हैं कि लंबी अवधि में सोना मजबूत निवेश विकल्प बन सकता है। अगर पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो सोने ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। जो सोना कुछ साल पहले 60 से 70 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास था, अब वो 1.5 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है और इसीलिए कई निवेशक इस गिरावट को कमजोरी नहीं बल्कि खरीदारी के अवसर के रूप में देख रहे हैं। अब बात करते हैं चांदी की। अक्सर सोने की चर्चा में चांदी पीछे छूट जाती है, लेकिन आने वाले समय में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। चांदी सिर्फ आभूषणों में इस्तेमाल नहीं होती बल्कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है और इसीलिए इसकी कीमतें सिर्फ निवेशकों की भावना से नहीं बल्कि औद्योगिक मांग से भी प्रभावित होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर आम आदमी के मन में है,
क्या अभी भी सोना खरीद लेना चाहिए? अगर आपकी ज़रूरत शादी, त्योहार या फिर गहनों की खरीदारी से जुड़ी है तो मौजूदा गिरावट राहत की खबर हो सकती है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य निवेश है तो विशेषज्ञ एक मुश्त निवेश करने की बजाय चरणबद्ध निवेश की सलाह देते हैं, यानी पूरा पैसा एक साथ लगाने के बजाय अलग अलग स्तरों पर खरीदारी करना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये भावनाओं, परंपराओं और सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। यही वजह है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद इसकी मांग पूरी तरह से खत्म नहीं होती। शादी, ब्याह, त्योहार और पारिवारिक परंपराएं सोने की मांग को हमेशा बनाए रखती हैं। अब आगे क्या होगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां तय करेंगी। अगर डॉलर मजबूत बनता रहा तो और वैश्विक तनाव कम होता है तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर दुनिया में कहीं भी नई अनिश्चितता पैदा होती है तो निवेशक एक बार फिर सोने की तरफ लौट सकते हैं। और इसीलिए आज की 1600 रुपए की गिरावट सिर्फ कीमतों में कमी की खबर नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, निवेशकों की रणनीति और आम आदमी की उम्मीदों से जुड़ी हुई एक बड़ी कहानी है। अब देखना ये होगा कि ये गिरावट कुछ दिनों की राहत साबित होती है या फिर सोने के बाजार में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत।